सुपरमैन मूवी की स्टोरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी नहीं लग रही। देखो, मैं कोई स्नाइडर बॉट नहीं हूँ, ना ही मैं डीसीयू की बुराई कर रहा हूँ, पर मुझे इस बात का शक सुपरमैन मूवी के ट्रेलर को देखकर भी हो रहा था कि इस मूवी की स्टोरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी लग रही है। और अब जब मैंने मूवी देख ली और मुझे मूवी खराब नहीं लगी, पर मैंने इतनी चीजें नोटिस कर ली कि जो मेरा शक है उसकी कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। तो आओ मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये बताऊंगा कि सुपरमैन और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, और कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि जेम्स गन ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की पॉलिटिक्स के बारे में। अब सुपर हीरो मूवीज में पॉलिटिकल वर्ल्ड बिल्डिंग डालना कोई नई बात नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में भी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की मूवीज पॉलिटिकल टोन्स रखती थी, और पुरानी डीसीईयू में तो ये दूसरे ही मूवी यानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से ही डाल दिया गया। पर हम यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल थीम लाए गए सुपरमैन मूवी में, वो एग्जैक्ट सिमिलर है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से। कैसे, आओ बताता हूँ। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी ये दिखाया गया था कि मैन ऑफ स्टील के बाद से दुनिया और यूएस के लोग सुपरमैन को हीरो मान रहे थे, पर लेक्स अपनी सारी प्लानिंग इसी बात से शुरू करता है कि उसे सुपरमैन के एक्शंस को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स पर गलत ठहराना है। और इसी के लिए वो पूरे देश भर में ये बात शुरू करवाता है कि क्या इतनी ज्यादा पावर्स होल्ड करने वाला एलियन किसी इंसानी कानून के तहत नहीं बंधा? क्या वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ट्रीटीज और लॉ से ऊपर है? क्या यूएस बेस्ड हीरो होने की वजह से वो दुनिया में कहीं भी कभी भी जाकर ऑपरेट कर सकता है और अपना विल किसी दूसरे देश के लॉ से भी ऊपर रखकर एक्शंस ले सकता है? ये सारे क्वेश्चंस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में यूएसए के लोग, वहां की मीडिया और वहां के सेनेट उठा रहे थे। तो क्या ये आपको सुना सुना सा नहीं लग रहा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि यही सारे एग्जैक्ट सवाल लुइस मूवी में सुपरमैन से कर रही होती है। पर अभी ठहरो, ये पॉलिटिक्स की शुरुआत लेक्स कैसे करता है, इसकी सिमिलैरिटीज तो और भयंकर है। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन आता है जिसमें लुइस लेन अफ्रीका में इंटरव्यू करने गई होती है। अब वो पूरा सीन मूवी में लेक्स के प्लान का सेटअप था, जो पूरी दुनिया को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन में धकेलने वाला था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लेक्स के लोग वहां के सारे लोगों को एक ऐसे बुलेट से मारते हैं जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, और फिर वहां की सारी बॉडीज को इस तरह से जलाते हैं जैसे कि वो हीट विजन से जले हुए लगे। और वो जानते थे कि अगर लुइस लेन पर खतरा आएगा तो सुपरमैन दुनिया के किसी भी कोने से वहां पहुंच ही जाएगा। तो सुपरमैन का वहां आना और फिर वहां के लोगों का इस तरह मरे हुए मिलना एक इंटरनेशनल कंसर्न रेज करता है कि क्या सुपरमैन कानून से ऊपर है। अब आते हैं जेम्स गन की सुपरमैन मूवी पर। लेक्स यहाँ भी एक प्लान बनाता है जहां वो सुपरमैन को उकसाएगा एक फॉरेन लैंड में जाकर वहां के डोमेस्टिक मैटर में एक ड्रास्टिक स्टेप उठाने के लिए, जहां वो वॉर जैसे बायलैटरल मुद्दे में इंटरफेयर करेगा और वॉर रुकवाने के उसके एक्शन के खिलाफ फिर एक मैंडेट क्रिएट करवाएगा कि क्या सुपरमैन को सही में कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए। वहीं एक और बात है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी ये पूरे अफ्रीका वाला सेटअप लेक्स ने क्रिएट किया था, और सुपरमैन मूवी में भी लेक्स कहता है कि बोरेविया और जारानपुर का वॉर इसलिए नहीं हो रहा ताकि सुपरमैन के मर जाने के बाद लेक्स का फायदा होगा, बल्कि उसी ने उस वॉर को क्रिएट किया ताकि गवर्नमेंट एक फ्री हैंड दे दे लेक्स को ताकि वो सुपरमैन को मार सके। पर अपने प्लान और एग्जीक्यूशन के बीच लेक्स एक और चीज करने में लगा हुआ था। अब बात करते हैं परसुएशन की। अब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लेक्स की पर्सनल खुन्नस थी सुपरमैन से, पर वो अपने पर्सनल बाइसेस के लिए तो एक सुपर हीरो को कटघरे में नहीं ला सकता, पर कोई है जो ऐसा कर सकता है, और वो है गवर्नमेंट। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लेक्स सेनेटर के दिमाग में ये बात डालना शुरू करता है कि सुपरमैन जैसे किसी बीइंग का अर्थ पर होना कितना खतरनाक हो सकता है। वो ना यूएसए के नियम मानता है और ना ही कोई इंटरनेशनल लॉ, जबकि वो है यूएसए से। तो फॉरेन लैंड में उसके एक्शंस को बाकी कंट्रीज यूएसए की तरफ से एक एग्रेशन की तरह देखेंगे। वहीं सुपरमैन की ताकतों के आगे हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आदमी चाहे तो किसी भी दिन पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता है। यही एग्जैक्ट सेम चीजें कहकर लेक्स भी इस नई मूवी में गवर्नमेंट को परसुएड करने में लगा हुआ था ताकि वो सुपरमैन को इंटेरोगेशन के लिए बुला ले। तो दोनों ही मूवीज में अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए लेक्स गवर्नमेंट को ग्रूम करने में लगा हुआ था ताकि वो सुपरमैन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करे। पर इस नई सुपरमैन मूवी को लेकर आप ये कह सकते हो कि भाई इस नई मूवी में तो लेक्स गवर्नमेंट से प्रपोज कर रहा था कि वो उसे परमिशन दे दे सुपरमैन को हैंडल करने का, पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप दोबारा इस पे सोचो। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी लेक्स गवर्नमेंट से यही चाहता था कि वो सुपरमैन से डील करने का काम लेक्स को दे दे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लेक्स सेनेटर से दो बातें चाहता था। वो चाहता था कि सेनेटर सबसे पहले सुपरमैन को हियरिंग के लिए बुलाए, जहां
जहां पर उसके एक्शन को लेकर सवाल करे जाएंगे। वहीं वो चाहता था कि सेनेटर लेक्स को इंपोर्ट परमिशन दिलवाए क्रिप्टोनाइट को यूएसए लाने का। मूवी में ये बात जनरल जॉर्ड की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करके पता लगा लिया गया था कि क्रिप्टोनियन होने के नाते जनरल जॉर्ड की बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, पर जैसे ही उस बॉडी को क्रिप्टोनाइट की प्रेजेंस में लाया गया तो देखा गया कि क्रिप्टोनियन सेल्स खत्म होने लगे। तो यूएस गवर्नमेंट को पता था कि क्रिप्टोनाइट के क्या इफेक्ट्स होते हैं और लेक्स का क्रिप्टोनाइट यूएस में इंपोर्ट करना और उसके लिए परमिशन दिलवाने को कहना साफ इशारा था कि वो गवर्नमेंट से कह रहा है कि वो सुपरमैन को मार डालेगा। पर अब आते हैं दो गजब की सिमिलैरिटीज पर, जिसमें अगला पॉइंट है कि लेक्स का प्लान क्या था सुपरमैन को गिराने का। सुपरमैन से लड़ने वाले विलन्स में भी सिमिलैरिटी थी। अब दोनों ही मूवीज में लेक्स एक मामूली इंसान है और दोनों ही मूवीज में उसके हाथ क्रिप्टोनाइट नहीं लगा। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन क्रिप्टोनाइट चुरा लेता है और सुपरमैन मूवी में तो खैर क्रिप्टोनाइट लेक्स को कहीं मिला ही नहीं। तो दोनों ही मूवीज में लेक्स ने एक अल्टरनेट प्लान बना रखा था सुपरमैन को फाइनली मारने का। और गेस करो फिर क्या हुआ। दोनों ही मूवीज में ऐसा करने के लिए उन्होंने एक क्रिप्टोनियन को ही चुना। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में लेक्स फाइनली क्रिप्टोनियन शिप पर जाता है और इंसानी डीएनए और जॉर्ड के क्रिप्टोनियन डीएनए को मिला के एक ऐसा अजीब क्रिप्टोनियन हाइब्रिड बनाता है जो जनरली एक नॉर्मल क्रिप्टोनियन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तब सामने आता है डूम्सडे। वही नई सुपरमैन मूवी में भी लेक्स सुपरमैन के डीएनए से बनाता है अल्ट्रामैन को। लेक्स का फाइनल फूल प्रूफ प्लान सुपरमैन को मारने का। तो दोनों ही मूवीज में लेक्स लूथर एक क्रिप्टोनियन को ही इस्तेमाल कर रहा था दूसरे क्रिप्टोनियन को मारने के लिए। पर अब बारी है मेरे सबसे आखिरी पॉइंट की, लेक्स ऐसा क्यों कर रहा था। तो यहाँ मेंटालिटी भी सेम थी। अब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब लेक्स अपना प्लान फाइनली सुपरमैन को एक्सप्लेन करता है तो वो एक गजब का मोमेंट था, जहां उसने साइकोलॉजी, मोरालिटी और फिलॉसफी सब तरह की बातें कर डाली। जहां वो बताता है कि उसका मानना है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अच्छाई और ताकत दोनों हैंड इन हैंड कभी नहीं जाते, क्योंकि एक ऑल पावरफुल गॉड कभी ऑल गुड नहीं हो सकता या एक ऑल गुड गॉड कभी ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। पर इससे भी बड़ी बात वो कहता है कि गॉड कभी न्यूट्रल भी नहीं होते। गॉड्स ने हमेशा साइड्स ली हैं, गॉड्स के भी इंक्लिनेशंस थे। तो एक दिन जब ये नया गॉड यानी सुपरमैन एक साइड चुन लेगा तो फिर बाकी की ह्यूमैनिटी उसके प्रकोप से कहां बच पाएगी। तो बेसिकली लेक्स का यही मानना था कि एक दूसरी दुनिया से आए एक सुपर पावरफुल बीइंग पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट तब तो और नहीं जब हम इंसान उसके मुकाबले बहुत कमजोर हों। और यही सेम बात सुपरमैन मूवी वाले लेक्स ने भी करी, जहां वो सुपरमैन से कहता है कि उसकी शक्तियां दुनिया को ये दिखाती हैं कि हम इंसान उसके मुकाबले कितने कमजोर हैं। और यही बात लेक्स को और ज्यादा रीजन देती है कि क्यों उसे सुपरमैन को मार डालना चाहिए। और लेक्स का ऐसा कहना यही दिखाता है कि लेक्स इस आर्गुमेंट को लेकर चलता है कि सुपरमैन जैसा एलियन जो इस दुनिया में आया और इतना ताकतवर बन गया तो फिर इसके जैसी एक पूरी रेस एग्जिस्ट करती है उस आउटर स्पेस में। और अगर वो सब एक दिन यहाँ आ गए तो फिर ह्यूमैनिटी का क्या होगा। और इसी वजह से एक ऐसे बीइंग को हराने का तरीका हमें ढूंढ लेना चाहिए ताकि इंसानियत को कभी इन जैसों की ताकत का मोहताज ना बनना पड़े। अब देखो, इतनी सारी सिमिलैरिटीज का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जेम्स गन हमें दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सेम स्टोरी सामने रखते हुए भी बेटर फिल्म डिलीवर कर सकता हूँ। जेम्स गन ने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी एक मैसेज की तरह यूज किया, जहाँ सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक खड़े होकर एक बीच से डिवाइड हुई बिल्डिंग को वापस जुड़ा हुआ देख रहे होते हैं। और सुपरमैन कहता है कि ये थोड़ा सा अपनी जगह से हटा हुआ दिख रहा है, जिसपे मिस्टर टेरिफिक गुस्सा होकर कहता है कि अब क्या अलग करके फिर से जोड़ूं। ये मैसेज था जेम्स गन का कि भाई मैंने तुम्हारे टूटे हुए डीसी यूनिवर्स को वापस जोड़ा है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। जेम्स गन के इस राइटिंग स्टाइल को कुछ हार्डकोर फैंस ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के टाइम पर भी नोटिस किया था। हम जानते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पर काम शुरू करने से पहले जेम्स गन को फायर कर दिया गया था उनके सालों पुराने भद्दे ट्वीट्स की वजह से, जिसके बाद उन्हें वापस बुलाया गया। पर वापस आकर जेम्स गन ने मूवी में अपनी कहानी दिखाई, जहां हाई एवोल्यूशनरी जैसा नॉलेजेबल पर्सन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वहीं उसकी क्रिएशन रॉकेट ने तुरंत उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यही हुआ था जेम्स गन के साथ भी। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को इन्फिनिटी स्टोन्स का आइडिया दिया था, जिसकी वजह से इन्फिनिटी सागा पॉसिबल हो पाया, जिसके कुछ समय बाद वो ट्वीट सामने आए और उन्हें फायर कर दिया गया। अब वैसे तो एक कहानी में अपना सीक्रेट मैसेज छुपाना एक अच्छे राइटर की पहचान है, प्लस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन का इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत
समेत रखना मुझे सबसे औसम बात लगी। हालांकि इसका ये भी मतलब है कि जेम्स गन हमें कुछ अलग भी दे सकते थे। अभी सुपरमैन मूवी अच्छी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के साथ फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है, पर अब देखना ये है कि जेम्स गन का ये राइटिंग स्टाइल डीसी के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदायक। पर आपका क्या कहना है सुपरमैन और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की कहानी के सिमिलर होने के बारे में? क्या आपको भी मूवी देखते वक्त सिमिलैरिटी फील हुई? क्या आपको राइटर्स का ये स्टाइल पसंद है? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।